तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम दो ही टॉपिक पढ़ेंगे। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। तो टॉपिक के नाम होने वाले हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, और सेकंड जो होने वाला है आवेश के गुणधर्म। दोनों ही काफी इम्पोर्टेंट है, तो आप एंड तक जरूर देखना। तो ये बोर्ड में सीधे ही 3 या 4 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, या एमसीक्यू भी इनसे बन सकते हैं। तो प्रेरण द्वारा आवेशन ये तो एक प्रैक्टिकल है। तो आपको मैं इस साइड बैनर में दे रहा हूँ, इस पेज को आप सही से पढ़ लेना, क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना। तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर ध्यान लगाए रखे और देखें हमने कैसे नोट्स बनाए। तो डेली आपके साथ ये चीजें शेयर करता रहूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो देखो, ये नॉर्मली एक प्रैक्टिकल है, तो इसको ले लेते हैं। इन 3 चीजों की मदद से हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। चलो देखो, किसी वस्तु को पढ़ना है ना, किसी वस्तु को अन्य किसी वस्तु के द्वारा बिना संपर्क में लाए आवेशित करने की प्रक्रिया को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। देखो, किसी वस्तु को अन्य किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में लाए आवेशित करना प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। देखो जैसे सबसे पहले जब किसी कुचालक स्टैंड पर स्थित धातु के गोले के निकट कोई छड़ लाते हैं, तो प्रेरण के कारण छड़ की और इलेक्ट्रॉन के एकत्र हो जाने से ऋणावेश प्रेरित होता है। थोड़ा सा वर्ड इश्यू है भाई, क्योंकि मैंने सही से थ्योरी लिखी नहीं थी। चलो मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ अपने तरीके से। देखो, एक कुचालक स्टैंड ली, ये देखो, ये कुचालक स्टैंड है। इसके ऊपर एक हमने धातु का गोला रख दिया। देखो, अब एक साइड होता है पॉजिटिव और एक साइड होता है नेगेटिव। तो ये दोनों इसमें मिक्स है, ऐसा नहीं है कि एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक धनावेशित छड़, छड़ क्या है, देखो ये गोला है, एक धातु का गोला है और ये एक छड़ है। तो इसमें फर्स्ट क्या करेंगे, ये है धनावेशित धातु की छड़, इसमें क्या होगा, प्लस के चार्ज हो गए। तो जैसे ही इसको थोड़ा पास लाएंगे ना, तो क्या होने वाला है, बताइए क्या होगा। प्रतिकर्षण के कारण जो इसमें प्लस प्लस है ना, पॉजिटिव चार्ज, वो सारे एक साइड हो जाएंगे और नेगेटिव आकर्षण के कारण इस साइड आ जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो चुका है। उसके बाद सेकंड क्या होगा, वापस इस छड़ को थोड़ा और पास लाया जाए। तो क्या होगा, भू संपर्क तार से अगर नीचे की तरफ करे, तो प्लस प्लस वाला चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है ना, वो जमीन के अंदर चला जाएगा। और इसी को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं, नॉर्मली आप प्रैक्टिकली याद रखने का ट्राई करें, क्योंकि थ्योरी भाई किसी को समझ नहीं आती। मैं बोल रहा हूँ थ्योरी से नंबर नहीं मिलते, आपको क्या आता है उससे नंबर मिलते हैं। तो सेकंड पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर टॉपिक है आवेश के गुणधर्म। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार आप लोग सही से देख लेना। आवेश एक अदिश राशि, आवेश के गुणधर्म का फर्स्ट ही पॉइंट डाल के लिख सकते हैं, आवेश एक अदिश राशि। एंड प्री कोर्स है भाई, आप चाहो तो मेरी तरह नोट्स बना सकते हो। सेकेंड पॉइंट है सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विजातीय आवेशों में आकर्षण। देखो, जैसे दो चार्ज ले लिया हमने प्लस प्लस, वो क्या है, सजातीय समान आवेश है। तो उनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण। भाई चुंबक देखा है, उनको दोनों पीछे वाले सिरों को यूं रखना तो वो दूर जाएगी। क्यों हो रहा है ऐसा, समान आवेश के कारण। उसी बाद उनको अपोजिट साइड से रखो तो आकर्षण होगा। तथा विजातीय असमान आवेश, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, दोनों को पास लाया जाएगा तो आकर्षण होगा, वो पास पास चिपकेंगे भाई। ऐसा ही है, ज्यादा कुछ ऐसा नहीं है। देखो, आवेश संरक्षित रहता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट। समझ रहे हो ना। जैसे एग्जांपल से देखो, लाइट ऑफ हो चुकी है, कोई इशू नहीं है, हमारी स्क्रीन सही दिख रही है ना। चलो देखो, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, देखो जब किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। एंड पॉइंट क्या था, ना उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट। और उतना ही समझे, उतना ही रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और कुछ नहीं है, ना उत्पन्न हो रहा है ना नष्ट हो रहा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रासायनिक एवं नाभिकीय अभिक्रिया में आवेश संरक्षित रहता है। तो वो अभिक्रिया आपके सामने इस साइड पेज पे दिख रही होगी, तो आप देख लो, या इस साइड में डाल दूंगा आपके हिसाब से एडिट करके। अब यहाँ पर पॉइंट है, वस्तु को आवेशित करने से उसके द्रव्यमान में परिवर्तन नगण्य होता है। देखो, किसी वस्तु को अगर अपन आवेशित करेंगे तो उसके जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा वो नगण्य होगा। ऐसा क्यों होता है, देखो कोई वस्तु अगर धनावेशित है
तो उसके पास वो दाता प्रवृत्ति का होगा, वो दे सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन का जो धनावेश है ना वो त्याग करेगा। तो क्या होगा इससे, उससे उसके द्रव्यमान में कमी होगी। वही अगर कोई ऋणात्मक वस्तु है तो वह वस्तु को ग्रहण करेगा, जिससे द्रव्यमान में बढ़ोतरी होगी। आवेश क्वांटीकृत होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आवेश क्वांटीकृत होता है। अर्थात देखो, किसी आवेशित या किसी आवेश का कुल आवेश, किसी आवेशित वस्तु बोल लो का कुल आवेश है ना, एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यह न्यूनतम मान जो है ना, देखो मैं बिना देखे मैंने भी रिवाइज याद किया है। यह न्यूनतम मान इलेक्ट्रॉन के आवेश 1.6 इंटू 10 के पावर -19 गुलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सूत्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, पूरे चैप्टर में न्यूमेरिकल इससे ही चलते हैं। तो सूत्र क्या है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। Q बराबर प्लस माइनस एन ई। देखो तो Q क्या है, हमारे पास आवेश है, बराबर में प्लस माइनस जो उसकी प्रकृति को बताता है, वो धनावेशित या ऋणावेशित, एंड इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ई तो आप जानते ही हो इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैंने एक टॉपिक और है, थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, अभिक्रिया आपके साइड में रख दूंगा, आप सही से देख लेना। लेकिन आपसे सीधा अगर न्यूमेरिकल मतलब एमसीक्यू में पूछा लिया जाए ना कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18, है ना।